लिए खड़े रहें। तो आपकी तरफ हम गुजारिश करेंगे कि तालियों से एक बार दिलीप भाई का सपोर्ट करें, जरा जोर से ताली बजाकर। हमारे साथ जो स्पीकर्स हैं उन्हें थोड़ा एक बार बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में 27 दिसंबर को स्टूडेंट्स को 9 स्टूडेंट्स को हंगामा करने पर, हंगामा क्या, नारेबाजी करने पर एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी, इसमें नारेबाजी करने पर उन्हें यूनिवर्सिटी से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और बोला गया कि इन्होंने हिंसा करी है। वो हिंसा का कोई इनके पास में कोई सबूत फिलहाल नहीं है। उससे कुछ महीने पहले हम चलते हैं, हम इस यूनिवर्सिटी में एक और चीज देख रहे हैं। एक छात्र हुआ करता था, फिलहाल जो यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसको रात को मारपीट होती है और मारने वाले इसी कैंपस के छात्र थे। वो एक एबीवीपी नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। उन छात्रों ने जब उसे मारा और अगले दिन वो छात्र जब इस कैंपस से गायब है, तो मारने वाले छात्रों पर आज तक किसी तरह का कोई सस्पेंशन क्या, हॉस्टल ट्रांसफर का एक नोटिस उन्हें दिया गया था सजा के तौर पर, और जितना मेरी जानकारी है शायद उनको हॉस्टल ट्रांसफर भी नहीं मिला है। और एक तरफ सिर्फ नारेबाजी करने पर कैंपस से सस्पेंड कर देना तुरंत प्रभाव से। और अगर नारेबाजी करना इस मुल्क में गुनाह है, तो हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा जो चल रही है इतने सालों से, कोई भी पार्टी है, वहां सबसे बड़े गुनहगार बैठे, क्योंकि वहां तो हर वक्त नारेबाजी चलती है और संसद जो है नहीं चल पाती है। अगर एकेडमिक काउंसिल में अपने हितों की बात करने के लिए कुछ छात्र अगर अंदर घुसकर कहते हैं, बिना हिंसा करे कहते हैं कि आप हमारे अधिकारों का ऐसे हनन नहीं कर सकते, आप एडमिशन पॉलिसी को इस तरीके से आउटराइटली अकेले बिना स्टूडेंट्स को अपने साथ लिए बदल नहीं सकते, तो उस बार सबको क्रिमिनल किया गया है। हमारे बीच में गुजरात मॉडल के जो गुणगान करते हैं मोदी जी, वहीं से अमी याग्निक जी हैं, एक नोटेड लॉयर और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन है, मीडिया पे आपने इन्हें देखा होगा। और एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कैंपस भूलता जा रहा है। ये चेहरा नजीब की माता जी का है, ये चेहरा नजीब की बहन का है, ये चेहरा उन सभी माओं का है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं कहीं ना कहीं, अपने बेटे का, अपनी बेटी का। कई महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने के बाद आज 99वें दिन है कि इस कैंपस से एक लड़का गायब है। भारत की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है, मारपीट के बाद गायब है, पर इस कैंपस के स्टूडेंट्स में ही अब उसकी अपील नहीं रही। बाहर की लड़ाई तो बात की है। हमारे साथ में बस आज जो ये एनएसवाई ने इसे कॉल किया है, लेकिन ये एक कांग्रेस पार्टी का एक फोरम नहीं है। हमने चाहा है कि जितना तरफ से हमें समर्थन मिल सके हम उसे लेंगे। हमारे बीच में संदीप दीक्षित जी हैं जो कांग्रेस के 2 बार सांसद रह चुके हैं दिल्ली से। हमारे बीच में आरजेडी के बिहार से एमएलए हैं रामानुज प्रसाद यादव जी। हमारे बीच में जेडीयू से सांसद जो है वो भी आने वाले हैं, और एक और सांसद जो समाजवादी पार्टी से हैं वो भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के लिए सांसदों की एक मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारी बात इनके कानों तक जाए, लेकिन उनसे पहले क्या हमें अपनी बातों को बार बार दोहराने की जरूरत है या नहीं है। रजिस्ट्रार साहब यहाँ से गुजर कर गए हैं और डीन ऑफ स्टूडेंट, वो दूर से देख कर गए हैं कि अच्छा ये जिंदा है नहीं, अभी मरा है नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं एक और रोहित विमला बनने का। वहां से दूर से देखकर गए हैं। उन्हें पता है कि एक छात्र 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है, ना सिर्फ हंगर स्ट्राइक पर है कि बिना पानी के बैठा है, लेकिन यहाँ कर पूछा नहीं है। वही नजीब अगर वो उस रजिस्ट्रार का बेटा होता। 2 बड़े सवाल हैं, 2 ऐसे सवाल है जो हमें एड्रेस करना जरूरी है। अगर वो नजीब, या छोड़ो उस नजीब का नाम हम गायब कर देते हैं, एक स्टूडेंट, क्योंकि कईयों को लगता है कि वो एक एक्स रिलीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए ऐसा बात है, चलो एक बार को साइड करते हैं। अगर वो रजिस्ट्रार का बेटा होता, वाइस चांसलर का बेटा होता, किसी पॉलिटिशियन का बेटा होता, तो क्या आज भी 3 महीने तक किसी के कानों पर जूं न रेंगती? किसने उठाया, कैसे उठाया, किससे मारपीट हुई तो बाद की बात होती। कल रातों रात एक खबर चला दी गई मीडिया में। मैंने अम्मी को फोन करके पूछा कि अम्मी क्या है इसके खबर के पीछे। बताया, सारे अखबारों में, सारे मीडिया में लगातार खबरें फैलती गई। बोला गया क्या कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, फिरौती मांग रहा था 20 लाख की, और पहले कुछ ऐसी खबरें चलाई थी कि ऑटो में जामिया जाते हुए किसी ने देखा।
कई खबरें ऐसे चलाई कि ऑटो में जा रहा था नजीब को उसने वहां पर देखा और उसके बाद में कोई खबर नहीं। जब जब उन्हें लगता है कि कैंपस में अब एक एक व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि वो नजीब का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ भी है, तो अब उसे डिफ्यूज करने के लिए चलो एक और नई खबर खड़ी करते हैं। ये मतलब हमारा एक एक प्रिजम्पशन है जो सही। हम चाहेंगे कि हमें से एक स्पीकर हमारे बीच आए, तो सबसे पहले वुमेन फर्स्ट, बिकॉज माँ का मुद्दा है, तो हम चाहेंगे अम्मी याग्निक जी आए और अम्मी याग्निक के बारे में थोड़ा फिर से बता देंगे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन है, एक नोटेड लॉयर है और एक जाना पहचाना चेहरा है गुजरात। पहले तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक माँ जस्टिस के लिए है, बैठी है यहाँ पे और आस्किंग फॉर जस्टिस, वही पहले तो एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा ये भी होता है कि कहाँ है हमारी जस्टिस सिस्टम, जिसके पास शायद वो सेंसिटिविटी नहीं रही कि एक माँ को यहाँ लगातार इतना बैठ के न्याय मांगना पड़ता है अपने बेटे के लिए जो मिसिंग है। और तीसरी बात यह आती है कि हमें ये बात ले जानी पड़ती है लोगों के बीच कि ये ऐसा इश्यू है जो सबको टच करता है। It is touching everyone's life, every student's life, every parent's life, every educational institution's life, every system's life, whether it is an investigating agency, या तो judicial system, या तो administrative system, और सबसे ज़्यादा जो टच करती है वो कंट्री को टच करती है, क्योंकि in an age of technology and information सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि what is happening in the educational institutions of this country। बड़ा दुख होता है, पानी भी आ जाता है आंख में कि ये क्या हो रहा है कि हम एक बच्चे के लिए जो मिल नहीं रहा है, who is in the confines or in the vicinity of the premises of the university, वो मिल नहीं रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। और आज इतने दिन हो गए कि आज मैं उनकी माता जी की बात सुन रही थी और आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस। हेल्पलेस तो ठीक है, पर अब एक और फैक्टर आने लगा है जिसका वर्ड है होपलेसनेस, कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या इसका कोई अंत होगा या इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, क्या जस्टिस मिलेगा, और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये पहले तो मैं आई जब दोपहर को और मैंने ये सारे प्लांट्स देखे यहाँ पे, तो मैंने पहले वेरीफाई किया कि यही जगह है कि जहाँ आप बच्चे बैठते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दे वर सिटिंग हियर, यही तो जगह नहीं है। तो क्या हाँ, तो ये फिजिकल बैरिकेड जो कर दिया है कि भाई स्टूडेंट शुड नॉट हैव दिस फ्रीडम, स्टूडेंट्स को फ्रीडम नहीं मिलेगा तो किसको फ्रीडम मिलेगा। दिस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो कमिंग टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कंट्री में सबसे ऊपर जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, इट टॉक्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब चीज के लिए अगर एक माँ को इतना लड़ना पड़ता है उसके बेटे को ढूंढने के लिए, then it speaks volumes about the governance structure of this country at the moment। ये बता रही है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में should there be a political color, should there be any color whatsoever, except that the students should have freedom of expression, students should have the responsibility, or that students should be free to do whatever they want and they should also own up for the responsibility। पर मुझे ये दिखाई नहीं देता है, मेरे लिए कुछ ये नया नहीं है, क्योंकि आई एम सीइंग दैट व्हाट हैज हैपेंड इन गुजरात, इंस्टीट्यूशंस एक के बाद एक को वीकन कर दिया गया है। वीकन का मतलब कि आप जाओ, द्वार खटखटाओ, पर इतना टाइम लगता है, उसको इतना लेम बना दिया जाता है कि एंड में जस्टिस जैसा कुछ रहता नहीं है। वेरी सॉरी टू से अबाउट दिस, पीपल गेट टायर्ड फाइटिंग फॉर जस्टिस बिकॉज इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व है, सोसाइटी इज इन्वॉल्व। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो गया है कि सोसाइटी टुडे हैज बिकम अ म्यूट स्पेक्टेटर। वो बस बिल्कुल नम हो गई है, या तो देखती रहती है, हाथ मिलाने नहीं आती है कि भाई अपने बच्चे को भी ऐसा कुछ होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी कंट्री को गवर्न करता है, ये सबको अकाउंटेबल बनाता है, पर वेयर इज दैट अकाउंटेबिलिटी, वेयर डू यू फाइंड दैट। आपने जाके पुलिस को FIR किया, द पुलिस टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम,
चलो सीबीआई को भेज दिया, तो सीबीआई टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, वो अपने तरीके से काम करती है। आपने जाके कोर्ट के द्वार खटखटाए तो वो कहते हैं कि वेट टिल योर टर्न कम्स, अब टाइम लगता है, डिलेज इन द सिस्टम आर इनहेरेंट, दे आर सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक बोथ। तो ये चलता रहता है, तो कहां से जस्टिस आएगी? तो इज दिस द टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर द होल सोसाइटी कि हम इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, उसमें आप ऐसा प्रेशर ना लाइएगा, आप ऐसी दखलगिरी ना लाइएगा, आप ऐसे काम ना कीजिएगा कि स्टूडेंट्स को ये बाहर आके ऐसा स्टेप लेना पड़े कि अनशन पे रहना पड़े। The framers of the Constitution, the founding fathers of the Constitution, put the special clause that everyone should have equality. And on that basis, for the last 6 decades, we have seen the level of education go up in all the classes of society. We want equality, but I do not know what is the meaning of equality when the rulers are concerned, when the governance structures are concerned, and what they want to do with this education system. If you give this education to the people, that is what the framers of the constitution wanted, the rulers wanted. That is why so many schemes came in these last 6 decades. We had all kinds of people from rural areas, urban areas, from different classes, from different castes, study and come up to a level so that they get a different kind of an empowerment. By that empowerment, we can move forward and talk about development or progress. This kind of color, this kind of coloring exercise that is undertaken in institutions, I think is not going to get justice. हमें justice इस तरह नहीं मिल सकती है. So I was talking to one of the boys here, one of the students here, कि आप ऐसा कीजिएगा, आप हर सिस्टम को इस बारे में बताइएगा. आपने FIR किया है, you file another complaint, you go to the court, you go to the high court, you write to the chief minister who is of this particular area, कि this is priority. Elections is not priority for you. We want our child back. So these are priorities, these are the duties of the people who are elected. तो आप ये सब कीजिएगा. हमको बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, स्टेटमेंट लिए गए हैं विटनेसेस के, तो उनको मैंने ये भी बताया कि आप उसमें इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को बोलो कि सारे स्टेटमेंट, सारे विटनेसेस को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए, उनको 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट लेने को कहे, क्योंकि बिकॉज दैट स्टेटमेंट रिमेन्स फॉर एवर, यू कैन नॉट टर्न होस्टाइल. तो ये सारी चीजें, यू नीड अ टीम ऑफ गुड लॉयर्स हु कैन हेल्प यू आउट बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. ये जो हो रहा है कैंपस पे, इट इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ डिटरिंग इफेक्ट. I do not want to use the word fear, but it does give rise to some kind of a feeling that is going towards fear, and that is why when you say कि हमारे कैंपस की तो बात अलग रही, बाहर की बात अलग रही, पर कैंपस के लोग भी साथ में नहीं रहते. There is a kind of a factor which holds them back कि आपके साथ नहीं आ सकते, जस्टिस के लिए नहीं लड़ सकते. थक जाते हैं लोग, क्योंकि इतने सारे फोर्सेस एक साथ अगर हो जाते हैं तो दे डू नॉट नो कि अकेले कितनी लड़ाई लड़नी होगी. आज माता जी 3 महीने से इतना ढूंढ रही है उनके बच्चे को, पर कोई एजेंसी उनको ठीक से जवाब नहीं देती है. These are issues which should be priority for the investigating agency, नहीं कि कोई और issues की जो बात करते हैं जिसमें हमें नहीं पढ़ना है, because we do not want to give it a political color. But I am here talking as an activist, as a lawyer, and also as a party's person, that we have to fight like on several fronts, और काफी लोगों को आपको साथ में लेना पड़ेगा, तभी इसका मसला हल होगा. आप ये देख रहे हैं कि ये बैरिकेड्स है, यू शुड फाइल सम काइंड ऑफ पिटिशन कि भाई हम 30 साल से कभी एक गमले या थे नहीं, तो प्लीज शो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस, व्हाई यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ व्हाई यू वांट टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स. क्यों आपको लड़ाई रोकनी है, क्यों आपको प्रेशराइज करना है? अगर वर्कर्स लड़ते थे पहले मैनेजमेंट के सामने, तो अगर उनको नारेबाजी नहीं करने देते थे, तो आई हैव फाइल्ड अ पिटीशन कि उनका हक बनता है, वो नारेबाजी कर सकते हैं, एंड द कोर्ट हैज गिवन एन ऑर्डर कि हाँ वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, धरना पे बैठ सकते हैं. पर कभी ऐसी इनसेंसिटिविटी मैंने नहीं देखी कि मैनेजमेंट बात करने को राजी नहीं है, मैनेजमेंट वो वर्कर्स के पास आने को तैयार नहीं है, डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है.
So what is the way forward? And that is why I think students all over the country should come together. There is not one Rohit Vemula or not one Najib. There are plenty in many cases. We are not hearing about those cases because वो limelight में नहीं आते हैं, वो मीडिया में नहीं आते हैं, वो उनके पास wherewithal नहीं होता है कि वो जाके कहीं कंप्लेन कर सके. बस वो बैठे रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके लिए जस्टिस सिस्टम है. हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स equal justice, free and completely penniless legal services to any woman. So Najib ji की माता जी जाती है तो उनको state has to provide free lawyers, and that also it has to be done by an efficient lawyer. ये सारे laws है, पर कहाँ पता है अपनी पब्लिक को कि भाई women have got completely access to free lawyers, they can go to the legal system. तो एक्सेस टू द सिस्टम ही नहीं होता है तो एक्सेस टू जस्टिस की तो बहुत लंबी बात हो जाती है और डिफिकल्ट बात हो जाती है. तो ये पॉइंट आके मैंने आई हैव बीन फीलिंग वेरी सॉरी, वेरी सैड कि इतना अच्छा आई हैड थॉट अबाउट JNU कि टू सी दैट स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई ना लड़े, स्टूडेंट्स अपना काम आगे ना ले जाए, इवन फॉर अदर फ्यूचर स्टूडेंट्स किस तरह का ये ऑब्स्टेकल्स कर रहे हैं बाय वे ऑफ bringing regulations, rules. That is the way they operate within the legal framework, and that is why आपको काउंटर करने के लिए भी लीगल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना ये तो आप अलाइव नहीं रख सकेंगे ये टॉपिक को 2 दिन 4 दिन 5 दिन. बट टू कीप इट अलाइव you have to file a number of cases. You have to ask for even the protection of the mother and the sister and the family of Najib. We do not know what will happen because there is no clue by the government. The government is not answering. The investigating agency is not answering. तो ये सारी बातें बहुत important है. And as student body, I think other student bodies also should come forward और एक साथ solidarity में साथ रहना चाहिए when you are fighting for justice, because this is a case of total injustice. I have never seen such insensitivity कि एजुकेशनल सिस्टम के जो डीन्स है, रजिस्ट्रार्स है, फैकल्टी है और whoever are the people who are there on the other side round, forget about a student faculty relationship or a student एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई अनशन पे बैठा है और आपका जी नहीं चाहता है कि आप आके उनको कहे कि चलो हम ये मसला मिल के सॉर्ट आउट करेंगे, जो 30 साल में कभी नहीं हुआ है, अगर वो आज होता है तो इट गिव्स यू फूड फॉर थॉट. व्हाई? बट दैट क्वेश्चन, आज मुझे किसी ने सुबह बताया कि आपको सुखी रहना है, खुश रहना है, आपको अपने प्रोफेशन भी हैप्पी रहना है, आप भूल जाओ, क्यों शब्द निकाल दो आपकी वोकेबुलरी में से अभी फॉर सम टाइम. डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हाई, एंड दैट इज द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग कि व्हाई द डीन और द वाइस चांसलर कैन नॉट कम हियर and have a dialogue with the students here. I can't understand what kind of sensitivity is this, what kind of a human behavior is this, that educational system, this is the system where we are preparing leaders of tomorrow, where we are preparing the next generation, and we are talking of empowerment, progress, development, and to be some kind of a number one in the world. I think it is not going to happen when we don't treat our children in a proper way. तो ये हम देख चुके हैं कि इनके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है. मैंने आज ही आके देखा है, तो मैंने आई सजेस्टेड अ कपल ऑफ स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स हाउ टू गो लीगली अबाउट इट, कि ये तो आपको माता जी को जस्टिस दिलानी पड़ेगी कि भाई ये 3 महीने हो गए, 3 महीने में तो चार्जशीट फाइल करना पड़ता है कि व्हाट द पुलिस हैव डन एंड व्हाई दे आर अनेबल टू ब्रिंग दैट बॉय बैक फ्रॉम वेरेवर ही इज, पर ये जवाब नहीं मिलता है. तो इसके लिए लड़त तो करनी पड़ेगी. ये जो सिलसिला गुजरात में हुआ था, ऑल काइंड्स ऑफ केसेस हैव कम, पर वहाँ के NGOs ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, विक्टिम्स के लिए लड़ी, स्टूडेंट्स के लिए लड़ी, वो एनकाउंटर्स वाले के बच्चों के लिए लड़ी, या तो राइट विक्टिम्स के लिए लड़ी. पर लड़त बहुत लंबी होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है. पर यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू बी टुगेदर. Thank you so much for hearing me for a little while, but I'm really very pained that मुझे एक दिन आके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए, ये जस्टिस के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा. Thank you.